नमस्कार दोस्तों। एक रिक्वेस्ट के वजह से हम लोग आज का एक वीडियो बना रहे हैं कि बीएसएनएल का जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें बेसिकली क्या काम होता है। देखिए, एक वीडियो में तो ये बोलना लगभग इम्पॉसिबल है कि क्या क्या काम करना पड़ता है, मगर बेसिक आउटलाइन क्या है। एंटरप्राइज बिजनेस है बीएसएनएल का, उसको ईबी सेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे मोटा मोटी दो किस्म का काम होता है। एक होता है न्यू जो लीज सर्किट है वो कमीशनिंग, और होता है कि फॉल्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लीज सर्किट्स। अब देखिए, जो फॉल्ट मैनेजमेंट होता है वो प्रोबाल बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ से वो लीज सर्किट का एग्जिस्टिंग फॉल्ट होता है। उसमें क्या होता है कि फॉल्ट जब होता है तो बैंक उसको बुक कर देता है, बैंक या जो भी कस्टमर है हम लोगों का, वो फॉल्ट बुक कर देता है, उसमें आ जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें रीज़न अपडेट करते हैं। अब जब फॉल्ट रेक्टिफाई हो जाता है तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब देखिए, अगर नहीं जाता है तो हम लोग EZBC में एक मेल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है ये कमीशनिंग ऑफ न्यू लीज सर्किट। तो कमीशनिंग ऑफ न्यू लीज सर्किट दो किस्म से होता है। एक होता है कि एक न्यू लीज सर्किट आप खुद जाके कस्टमर से बात करके नया बिजनेस ला रहे हैं, और दूसरा होता है कि कोई दूसरा सर्किल एक ऑर्डर जनरेट किया है, जनरेट करके आपको दे दिया है, आपको करना है। तो इसमें क्या होता है, दूसरा सर्किल अगर करता है तो देखिए, इसमें जो सर्कल सोचिए कर्नाटका सर्कल किया है, तो कर्नाटका सर्कल को 70% रेवेन्यू मिलेगा, और अगर हम लोग WBTC सर्कल उसको कमीशनिंग करेंगे तो हम लोग को 30% रेवेन्यू हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। 100 रुपया में से 70 रुपया कर्नाटका का इसमें रिफ्लेक्ट होगा, और हम लोगों का 30 रुपया रिफ्लेक्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हर सर्किल वहाँ से बुकिंग करते हैं। मगर अगर आप लोग खुद बुकिंग करना चाहते हैं आपका SSA लेवल से, तो उसमें क्या होता है कि न्यू लीज सर्किट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर एप्लीकेशन करेगा, कस्टमर से नेगोशिएट करेंगे, कस्टमर को कोटेशन देंगे, और ये जो सब होगा ये सब मेल पे होगा। होने के बाद क्या होगा कि कस्टमर जब एग्री हो जाएगा कोई भी प्लान लेने के लिए, तो आप उसको डिमांड नोट देंगे, कस्टमर डिमांड नोट को पेमेंट करेगा। डिमांड नोट जैसे ही पेमेंट होता है, हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का वर्क ऑर्डर जनरेट हो गया। अब ये डिमांड नोट जो होता है ये SAP CRM बोल के एक हम लोगों का है, वहाँ से डिमांड नोट जनरेट होता है, ठीक है। हम लोग क्या क्या सर्विस ऑफर करते हैं, देखिए BSNL में बहुत सारा सर्विस है। इसमें बेसिकली हम लोग जो पॉपुलर सर्विसेज है वो होता है ILL इंटरनेट लीज लाइन, एक होता है MPLS VPN, और होता है डार्क फाइबर, हम लोग फाइबर को भाड़ा देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और एक होता है सिप, जो पहले ISDN था उसमें सिप होता है, एक हमको नंबर दे दिया गया है, उसमें से 100 नंबर चलेगा, ठीक है। 100 लैंडफोन नंबर चलेगा। ये बड़ा बड़ा कंपनी में होता है, ये सिप होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो डार्क फाइबर है, डार्क फाइबर का क्या है, डार्क फाइबर का है 1 किलोमीटर का 20,000 रुपया पर एनम, ठीक है, ये रेट है। दूसरा क्या है, MPLS VPN और ILL, इसका पूरा रेट चार्ट अलग है, पूरा रेट चार्ट ही अलग है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है हम लोग जो कन्वेंशनल तरीके से देते हैं, एक GPON से देते हैं। जो GPON से देते हैं उसका रेट बहुत कम है। अब देखिए, ये बेसिकली हम लोगों का हो गया। अब ये जो SAP CRM पे एंट्री कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको एक पूरा सेपरेट वीडियो आधा घंटा का बनाना पड़ेगा। अब देखिए, MPLS रॉट बोल के एक है, जहाँ पे MLN जो सर्किट है, जो 2 Mbps का कम सर्किट है और कॉपर से होता था, तो वो मैनेज किया जाता था, और उसका भी जो सिस्टम है वो जानना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए, ये जो वर्क ऑर्डर आप डाउनलोड करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो LCID होता है ना, ये LCID आपका एक साइट है, उसमें जाके 100 करके LCID होता है, वो टाइप कर दीजिएंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वो जो फाइल डाउनलोड हो गया, वो आप क्या किए, आप उसको वेंडर को भेज दिए, जो कॉन्सर्न पार्टी है। एक होता है कि वेंडर, क्योंकि वेंडर के जरिए ही सब कुछ होता है, वेंडर को दिए।
दूसरा क्या है, जो कमीशनिंग करेगा। अभी ज़्यादातर तो हम लोगों का फील्ड लेवल ऑफिसर कमीशनिंग नहीं करता है, अभी एलसीओ से कमीशनिंग होता है। तो एलसीओ को कॉपी दे दिए, एलसीओ को वर्क ऑर्डर का कॉपी देना उतना ज़रूरी नहीं है, वेंडर को दे दिए। और एनआईबी को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एनआईबी को दे दिए। तो ऐसे होता है। अब एलसीओ से अगर कमीशनिंग होता है, हम लोगों से कमीशनिंग होता है तो कोई दिक्कत का बात नहीं था, मगर एलसीओ से अगर कमीशनिंग होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो आईवी ए इस हिसाब से कमीशनिंग होता है। ये जो हम लोगों का है, इसमें रेवेन्यू शेयरिंग क्या होता है कि 600 रुपया होता है 500 मीटर तक जो डिस्टेंस है, उस वहाँ तक। उससे अगर होगा तो पर मीटर आपका 0.69 रुपीस मिलेगा, ठीक है, मतलब 69 पैसा पर मीटर मिलेगा। इस हिसाब से आप हिसाब लगाइएगा, तो जितना ओवरहेड का डिस्टेंस बढ़ेगा उतना पैसा बढ़ेगा। जनरली एलसीओ को 600 रुपया से 1000 रुपया तक प्रति महीने मिलता है। इसी हिसाब से हम लोग लीज सर्किट देते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादातर लीज सर्किट एलसीओ से दिया जा रहा है, क्योंकि आउटडोर जो मेंटेन है वो आउटडोर मेंटेन हम लोग धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का वीआरएस हो जाने के बाद हम लोगों को उतना स्टाफ भी नहीं है। और दूसरा बात है कि आउटडोर जो मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी है उसका हेड डिपार्टमेंट और खुद वो बार्डन नहीं लेना चाहता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात है कि आप जब ये जो नया लीज लाइन जब बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो नया लीज लाइन अगर आप नया बुकिंग करते हैं उसके लिए अलग से पोर्टल है। उसमें क्या होता है कि आप क्या कोटेशन दिए हैं वो दिखाता है। और अगर कस्टमर एग्री भी नहीं होता है तो उसमें 1 से 5 तक केस है, ठीक है। तो अगर आप पहले कस्टमर से संपर्क किए तो वो 1 नंबर केस में चला जाता है। कस्टमर कोटेशन दिए हैं 2 नंबर केस में, कस्टमर एग्री होता है तो 3 नंबर केस में, अगर एकदम एग्री नहीं होता है मैच्योर हो जाता है तो 4 नंबर केस में, अगर नहीं मैच्योर होता है तो 5 नंबर केस में डाल देते हैं। और एक बाकायदा पूरा इंडिया में उसका एक मेंटेन होता है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। अब प्रोवाल पास तो आप लोग जानते हैं उसमें क्या होता है, कैसे कैसे लीज लाइन का जो ये है आपका, वो सब पूरा दिखाया जाता है। अब ये चीज़ आपको देखना है, जो एंटरप्राइज बिजनेस है, ये जो डार्क फाइबर क्या होता है, जो एलसीओ लोग हैं वो लोग भी लेता है, ज़्यादातर एमएसओ और जो केबल ऑपरेटर होता है वो लोग लेता है। एक जगह से दूसरे जगह पे वो लोग अगर अपना जो सिग्नल है ले जाना चाहता है तो उसमें कोर भाड़ा देते हैं हम लोग। एक कोर भाड़ा 1 किलोमीटर 20,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से हम लोग भाड़ा देते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली ये सब मोटा मोटा काम है। अभी देखिए ये जो डिमांड नोट जनरेट करना, कोटेशन जनरेट करना, ये सब SAP CRM से होता है। और ये सब काम देखना पड़ेगा आपको, मतलब 1 घंटा 2 घंटा देखना पड़ेगा, पूरा उसका बाकायदा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा बात, जो एमएलएन का रॉट है उसमें भी जो काम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको भी देखना पड़ेगा। वो जनरली आईटीआई मेंटेन करता है, आईटीआई पालाकाड से वो मेंटेन होता है, ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी थोड़ा पुराना हो गया है, उसमें 2 MBPS का ऊपर सर्किट दे नहीं सकते हैं। और वो सर्किट को चलाना में भी हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका जो एक मॉडेम होता है, उसका एक मॉडेम का कॉस्ट होता है 14,000 रुपया, ठीक है। मॉडेम थोड़ा कॉस्टली होता है और वो ख़राब भी ज़्यादा होता है। और कॉपर बेस्ड जो सर्किट है उतना रिलायबल नहीं है और हम लोगों के पास उतना मैन पावर अवेलेबल भी नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे फाइबर की तरह जैसे शिफ्ट कर गए हैं तो वो ऑब्सोलीट होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। ये बेसिकली काम होता है। अब क्या होता है कि ये जो चीज़ होता है ना, ये मॉनिटरिंग होता है। कैसे? देखिए, एक्सेल आपके पास सोचिए 200 न्यू लीज सर्किट का ऑर्डर आया, तो आपके पास अगर 10 एसडीसीए है तो आप 10 एसडीसीए में उसको डिवाइड कर दिए और हर एसडीसीए को मेल कर दिए कि आपके पास ए लीज सर्किट है। तो रेस्पेक्टिव जो एसडीसीए है वो रेस्पेक्टिव एसडीसीए आपको रिपोर्ट दिया कि कैसे वो लीज सर्किट करेगा। सोचिए, इस कोई एक एसडीसीए को आप 15 लीज सर्किट दिए हैं, वो बोला है कि हम लोग 2 लीज सर्किट अपने से देंगे और बाकी 13 लीज सर्किट एलसीओ से देंगे। तो एलसीओ से जो लीज सर्किट दिया जाएगा वो आपको करना होगा। वो कैसे करेंगे? वो आपको क्लैरिटी में जाना पड़ेगा। वो क्लैरिटी में जाके क्या करेंगे? क्लैरिटी में जाके उस जो एलसीओ है उस एलसीओ को आप हिट कराएंगे। किस में? उसका एफएमएस में हिट कराएंगे। अब एफएमएस में क्या है,
वो जो वर्क फ्रेंचाइजी है, ठीक है, उसमें आप जाइएगा, प्रोविजनिंग जो एलसी है, प्रोविजनिंग एलसी में जाके आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे वो जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को आपको क्लोज करना होगा, उसको क्लोज करना होगा, उसमें डिस्टेंस देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, वो जैसे डिस्टेंस दे देंगे तो फिर वो बैक करके क्लैरिटी में आ जाएगा, और क्लैरिटी में बाकी जो सब चीज़ें आप दे के कंप्लीट कर दीजिएगा, तो क्या होगा, वो चीज़ उस पर्टिकुलर एलसीओ का लीज सर्किट लिस्ट में ऐड हो जाएगा और उसका पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक एंड में ये काम होता है और ये काम वी सेक्शन को करना पड़ता है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस का हिसाब से ही उसको पैसा मिलने का है, ठीक है। ये जनरली होता है। अगर यही चीज़ अगर हम खुद करें, बीएसएनएल का खुद अगर हम लोग फाइबर टंगा के दें, तो उसमें क्या है, ये एफएमएस ये सब करने का ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग क्लैरिटी कर देते हैं। क्योंकि क्लैरिटी जब करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जगह पे होता है वर्क फ्रेंचाइजी, ठीक है, मेंटेनेंस फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे अगर बीएसएनएल करता है तो हम लोग डायरेक्ट बीएसएनएल लिख देते हैं कैपिटल में। अगर बीएसएनएल नहीं करता है, एलसीओ करता है, तो वहाँ पे क्या, वो जो एफआर कोड होता है ना एलसीओ का, वो एफआर कोड डालना पड़ता है। वो एफआर कोड क्या होता है, EWB CAL_XYZ ऐसे करके जो एफआर कोड होता है वो डाल देते हैं, किलोमीटर डाल देते हैं, और बाकी जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स डाला जाता है, तभी जाके क्लैरिटी कंप्लीट होता है। तो ये जो क्लैरिटी कंप्लीट होने का जो बात है ये इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ कि जब से एलसीओ आया है, एलसीओ आने के बाद हम लोग ज़्यादातर एलसीओ से करते हैं, तो जो पेंडिंग लिस्ट है धीरे धीरे कम हो गया है। और हम लोग पिछले 2-3 सालों में बहुत ही ज़्यादा लीज सर्किट को, पहले क्या होता था, एक एसएसए में 200-300 लीज सर्किट हर टाइम पे पेंडिंग होता था कमीशनिंग के लिए, बहुत प्रेशर भी रहता था ऊपर से। आज अगर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लीज सर्किट होगा एक एसएसए में पेंडिंग, मैक्सिमम हम लोग एलसीओ से उसको कर दिए हैं। तो ऐसे ही मोटा मोटी काम होता है। और बाकी अगर कुछ जानकारी होगा आप लोग लिखिए, हम लोग को अगर स्कोप मिलेगा तो हम लोग वो भी दिखा देंगे। नमस्कार।